खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपेंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स, मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। और मैंने आप सबने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल दिया था कि क्या हमें इंग्लिश और हिंदी के करंट अफेयर्स अलग अलग करने चाहिए। तो कुछ ने बोला इंग्लिश ही ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो पोल का परसेंटेज है 75% अबव 75% बच्चों ने यही बोला कि हाँ करना चाहिए। तो एक ट्रायल करके देखते हैं कैसा जाएगा, फिर आप लोग जैसा फीडबैक दोगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं मेरा नाम डॉक्टर तरुणा वत्स है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। सिंपल हार्डवर्क की जगह स्मार्ट हार्डवर्क करके आपका टाइम और मनी दोनों चीजें सेव आउट हो सके, दोनों चीजें बच सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके। आज रात को 9 बजे फ्री लाइव सेशन है आस्क मी एनीथिंग ऑन कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। स्पेशली कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, तो शाम को आप लोग 9 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो कोड हमारे मारो राजस्थान परिवार का ही लगाना है, MRP10 कोड लगाना है, ठीक है। MRP10 कोड लगाइएगा तो वो क्लास में एंट्री आप सबको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर का नया कोर्स 7 जुलाई से आ रहा है। उससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 युक्ति बैचेस हो चुके हैं। अगर आप लोग आज भी ज्वाइन करते तो वो सारे रिकॉर्डिंग, सारे PDF आपको मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे। और जब आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है साथ में। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कुछ पे नहीं करना। RAS प्रीलिम्स 21 जो है वो कोर्स चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। 7 जुलाई से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और सब इंस्पेक्टर वाले बैच में RAS और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूं। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल से सिंपल तरीके से जैसे पढ़ाई जा सकती है वो मेरी कोशिश रहती है, वो मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। वो इस बैच में है, ठीक है। 12 मंथ्स RAS प्रीलिम्स और मेंस 22 बैच में जो है मैं वहां पे आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हो तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पे नहीं करना। इन सारे एग्जाम के लिए एक ही बार पे करना है। जस्ट RPSC सब्सक्रिप्शन लेना है। MRP10 कोड लगाओगे, क्यों? क्योंकि MRP10 कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, ठीक है, और अनअकैडमी पे एक रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ बच्चे मारो राजस्थान से आए हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी पे छाने वाले हैं, हम सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी एक बच्ची ने मुझसे थोड़ी देर पहले बात हुई मेरी, तो वो पूछ रही थी कि हमने UGC नेट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो एक ही ऐप पे दोनों कैटेगरीज चल जाएंगी क्या? बिल्कुल चल जाएगी। आपके पास ऑप्शन होता है कि RPSC का सेलेक्ट करो तो आप RPSC प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। जब आप UGC नेट का सेलेक्ट करोगे तो UGC नेट में चले जाओगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपसे वो पूछेंगे सब्सक्राइब नाउ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूं, रुको। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे अभी के लिए 3 महीने का प्लान मैं उनको बोल सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है 6 महीने 1 साल जो भी लेना चाहो, ठीक है। अभी के लिए तो 3 मंथ्स का प्लान ही वैलिड लग रहा है। और RAS वाले बच्चे 2 साल के और बाकी सभी एग्जाम के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे आप 1 एग्जाम की तैयारी करो चाहे आप 3 एग्जाम की तैयारी करो। कोड लगाना मत भूलिएगा, MRP10, कोई छोटा बड़ा MRP नहीं, सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना, कोई स्पेस नहीं देना। MRP के बाद जो 10 लिखना है वो बिल्कुल बराबर में ही लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। आईफोन से मत करना, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। तो कैसे करोगे? लैपटॉप से, एंड्रॉइड से कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी पर्सनल गाइडेंस तो है ही, वो तो हमेशा रहती है आप लोगों के साथ, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए कैसा लग रहा है, प्योर इंग्लिश मीडियम में। इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड के अंदर, ठीक है, इन इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड स्कीम के अंदर अभी हाल ही में मार्च 21 के अंदर एक नई कैटेगरी ऐड की गई है जिनको कि इस स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लास 8th की गर्ल्स को शामिल किया गया है, क्लास 10th की गर्ल्स को, क्लास 12th या फिर वोकेशनल एजुकेशन की गर्ल्स को। तो किसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है वोकेशनल एजुकेशन की गर्ल्स को इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है सबको? वोकेशनल एजुकेशन गर्ल्स। और
अब स्कीम में आपको पूरे डिटेल में भी कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, एक पॉइंट पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वो इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम की आपको 3-4 स्टेटमेंट बना के भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो स्टेट ने डिसाइड किया है टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड स्कीम, इसका स्कोप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस स्कीम में जब से ये ऑपरेटेड, कब से मान रहे हैं इसको, 2019-20 से जो मान रहे हैं, कब से इसको बेनिफिट मिलता है, इसके अंदर 8th 12th और 10th क्लास के बच्चियों को, किसको बेनिफिट मिलता है, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास की लड़कियों को जो बेनिफिट मिलता है 3 स्ट्रीम्स में। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में, कौन कौन सी फैकल्टीज में, तो 3 स्ट्रीम्स में, कौन कौन सी, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बच्चियां टॉप करती हैं उनको जो है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड स्कीम का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और किस किस को मिलता है, क्लास 8th संस्कृत और एंट्रेंट को, ठीक है, इनको मिलता है। अब ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है किसको, वोकेशनल एजुकेशन की गर्ल्स को, ये आपको पॉइंट याद करना है। अब इससे कुल मिला के 16 लड़कियों को बेनिफिट होगा, क्लास 10th और क्लास 12th की एवरी ईयर। इससे खर्चा कितना आने वाला है, 20 लाख का जो है इसमें खर्चा आने वाला है, ठीक है। इसकी जो इनॉग्रेशन डेट है या लॉन्च डेट, पहले ये स्कीम आई थी 2010-11 में, इसको फिर एक नए रूप में कब लेकर के आए हैं, तो आपको डेट याद करनी है, 5 मार्च 2019। कब आई है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड स्कीम, 5 मार्च 2019। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेट वाइज, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, राइट। इसके बाद जो है ये देखिए, इनिशिएटेड इन 2010-11 में आई थी, चेंज करी गई इसको 5 मार्च 2019 को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर क्लास 8th, क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 8th संस्कृत और एंट्रेंट में जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसको इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, ठीक है। क्या मिलता है इसमें, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीनियर लेवल जो उपाध्याय एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जो स्टेट में गर्ल टॉप करती है उसको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो क्लास 8th, 10th और 12th, ये तो आप सबको याद रहेगा, आपको क्लास 8th संस्कृत, एंट्रेंट लेवल और सीनियर उपाध्याय एग्जामिनेशन भी याद करना है। अब चूंकि यहाँ पे सीनियर उपाध्याय एग्जामिनेशन आ रहा है तो बड़े लेवल की बात करें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं कर रहे, किसकी, जो बच्ची स्टेट लेवल पे टॉप करेगी उसको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है, बाकी सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हो गए बच्चों, ठीक है, क्लियर है सबको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन जिनको इस वीडियो की जरूरत है हर गाँव, तहसील, ग्राम पंचायत तक इसको पहुंचाइए, कैसे, आप शेयर करके। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ गया है, मारो राजस्थान पे आते रहेंगे, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चले, प्राइज मनी दी जाती है, इसमें अगला क्वेश्चन आएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड स्कीम के अंदर कितनी कैटेगरीज की गर्ल्स को बेनिफिट होता है। तो शनि का नंबर, लकी नंबर याद करना है, 8 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बच्चों, 8 कैटेगरीज। क्या इसमें जनरल कैटेगरी की गर्ल शामिल है, जी हाँ शामिल है। अभी एक जोक सुना आपने, आसपास चल रहा था, मैंने पढ़ा, मेरे किसी लर्नर ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि जनरल कैटेगरी वालों को कुछ तो फायदा हुआ कि वैक्सीनेशन उनको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम में भी जनरल कैटेगरी की गर्ल्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। वो जोक ही था, जोक तक की तरह ही लेना। तो जनरल कैटेगरी वालों को SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज और BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 8 कैटेगरीज हमें याद करनी है, इनको बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जो है क्लास 8th में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करती है बच्ची, उनको कितना बेनिफिट होता है, 40,000 रुपए उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, कितनी, 40,000 रुपीज। क्लास 10th की गर्ल्स को कितनी, 75,000, ठीक है। और क्लास 12th की गर्ल्स को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए साथ में। अब वो लड़की कितनी बड़ी हो गई है कि उसको स्कूटी भी चाहिए, ट्यूशन पे भी जाना होगा, ठीक है, तो उसको साथ में एक स्कूटी भी दी जाती है। क्लास 12th की लड़कियों को 1 लाख रुपए तो है, लेकिन साथ में स्कूटी भी दी जाती है। अमाउंट याद कर लोगे, देखो ऐसे याद करो, 8वीं क्लास की लड़कियां हैं, 8 पंजे 40, ठीक है, तो कितनी, 40,000। 10th क्लास की बच्चियों को 75,000 और 12th क्लास की बच्चियों को कितना रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, 1 लाख रुपीज। क्लियर है सबको,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आज की जो करंट अफेयर सीरीज है वो डेडिकेटेड है गर्ल्स एजुकेशन को। गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सबलता अवार्ड स्कीम के अंदर, ठीक है, विच अमाउंट विल बी गिवन टू फिजिकली हैंडीकैप डेफ एंड ब्लाइंड गर्ल्स। ठीक है, इस अमाउंट के अंदर अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। रिसेंटली मार्च 2021 में अनाउंस किया गया कि सबलता अवार्ड स्कीम की राशि, जो राशि लड़कियों को दी जाती है, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो डेफ हैं, जो ब्लाइंड हैं, तो वो अमाउंट बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, फाइनल अमाउंट पूछ रहे हैं। 2000 रुपीज, 3000, 5000 या फिर 4000। तो इसका सही आंसर होगा 5000। कितना दिया जा रहा है उनको, 5000 रुपीज दिया जा रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद अभी जो है इसमें आर्थिक सबलता अवार्ड स्कीम के अंदर, ठीक है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती थी उसमें एक नई क्लास को ऐड कर दिया गया। तो वो नई क्लास, जो नई कैटेगरी ऐड की गई है जिनको की फाइनेंशियल असिस्टेंस का फायदा मिलेगा, जो पहले नहीं था, तो वो कौन सी क्लास की बच्चियां हैं? क्लास 9 to 12, 1st to 12, क्लास 1 to 8 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका क्या आंसर होगा बताइएगा? आता है आपको? शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर होगा क्लास 1st to क्लास 8th। ठीक है, पहले जो बेनिफिट होता था इसमें 9th to 12th क्लास की बच्चियों को हुआ करता था। कितना? 9th to 12th क्लास की गर्ल्स को। अब इसमें 1st to 8th क्लास की गर्ल्स को भी ऐड कर दिया गया है, इनको भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है, अब अमाउंट कितनी है जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, 9th to 12th क्लास की गर्ल्स को पहले जो अमाउंट दी जाती थी वो 2000 रुपीज पर ईयर, ये अमाउंट पर ईयर है, एनुअल है। ठीक है, दी जाती थी। अभी 9th to 12th क्लास की जो गर्ल्स हैं उनकी अमाउंट बढ़ा के कितना कर दिया, 5000। 1st to 8th क्लास की जो बच्चियां हैं इनको कितने दिए जाएंगे, 2000 रुपीज। तो उनके लिए अभी भी 2000 ही है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो वो क्लास आपको मेंशन करके ही पूछने वाले हैं। क्लास 1 to 8th वालों को 2000 रुपए मिलने वाले हैं क्योंकि ये अभी अभी स्टार्ट किया है। 9th to 12th वाली बच्चियों को कितने रुपीज मिलने वाले हैं, 5000 रुपीज। पहले जिनको 2000 रुपए मिलते थे अब उनकी अमाउंट में 3000 रुपए इंक्रीज कर दिए गए। 3000 रुपीज का क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ लिया और कुछ नया पॉइंट नहीं, नया यहाँ पे कुछ नहीं है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस स्क्वाड, जो हमारी राजस्थान पुलिस स्क्वाड है, कौन सी पुलिस स्क्वाड ने नेशनल लेवल अवार्ड जीता है इनोवेशन के लिए? ये अवार्ड किसने दिया है, फिक्की ने दिया है। कब दिया है, 20 मार्च 21 को दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी राजस्थान की पुलिस स्क्वाड है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? रेंजर, निर्भया, वीरांगना या फिर पद्मिनी? बताइए। ऐसे तो पता होगा, आई होप इसका आंसर सबको आता होगा। इसका आंसर है निर्भया। किसको दिया गया है ये अवार्ड? राजस्थान पुलिस स्क्वाड, निर्भया को दिया गया है इनोवेशन के लिए। देख रहे हो, उत्कृष्ट कार्य और नवाचार, इनोवेशन और एक्सीलेंट सर्विसेज के लिए निर्भया स्क्वाड को मिला राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसने दिया है? फिक्की ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? फिक्की ने ये अवार्ड दिया है। राइट, चले तो ये देखिए, राजस्थान पुलिस निर्भया स्क्वाड हैज वॉन द नेशनल लेवल अवार्ड फॉर, किस लिए? स्मार्ट पॉलिसिंग एंड इनोवेशन। स्मार्ट पॉलिसिंग एंड इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, फिक्की ने दिया है। फिर क्वेश्चन आएगा, ये अवार्ड किसने रिसीव किया? तो असिस्टेंट कमांडेंट है सुनीता मीना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमांडेंट नहीं सॉरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसके अंदर इस अवार्ड का नाम पूछ सकते हैं, तो अवार्ड का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ, वुमेन सेफ्टी अवार्ड। क्या नाम है? वुमेन सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, याद कर लोगे। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, बताइएगा जरूर। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था कुछ नया है, सारी गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग स्कीम करने वाले हैं। ये जितनी भी स्कीम है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना,
ठीक है, सबलता पुरस्कार जो दिए जाते कौन सी फाउंडेशन देती है, तो आपको याद रखना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान। ठीक है, कौन देता है ये, बालिका शिक्षा फाउंडेशन देती है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 30 मार्च 1995 को। अब ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिला है, तो ये हमें ऐसे ही करना है, इतना तो हम कर सकते हैं, इतने तो अंग्रेज भी नहीं है ना भाई। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान बनाई गई थी और गर्ल्स एजुकेशन के अंदर ये काम करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी गर्ल डिजर्व्स फॉर हायर स्टडी, और इन गर्ल्स के चेहरे तो देखो जरा मुस्कुरा रहे हैं, है ना भाई। चलो अब इसकी स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गार्गी पुरस्कार स्कीम इसी की है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। बालिका प्रोत्साहन स्कीम, आपकी बेटी स्कीम, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम, शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार जो हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिए 9 to 12th क्लास गर्ल्स के लिए, और 1st to 8th क्लास नई कैटेगरी ऐड कर दी जिनको 2000 रुपए मिलेंगे सालाना, 1 ईयर एनुअली मिला करेंगे। मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार, ये दोनों के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार पढ़ा। और फिर जो है विदेश में कोई बच्ची फॉरेन जाके पढ़ना चाहती है 12th के पास, तो उसमें भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या करती है, हेल्प आउट करती है, फाइनेंशियली असिस्ट करती है, राइट। चले अब मैं आपको एक एक करके सारी स्कीम पढ़ाने वाली हूं ताकि हमारी सारी स्कीम्स एक ही जगह पे हो जाए गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2015-16 में। तो ऐसे याद करो, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ठीक है, ये जो है कब स्टार्ट की गई, कौन सी रेजिम थी, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी 2014, 15, 16 में, है ना। हाँ, तो याद कर लो, फीमेल जो थी, बेटियां भी फीमेल हैं, तो उनके टाइम पीरियड में आई थी, तो आपको ईयर याद हो जाएगा 2015, 16, 2015-16, ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो भी गर्ल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही है, ठीक है, उसका पहली और सेकंड रैंकिंग आ गई, ठीक है। क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th के अंदर जो एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, पता होगा RBSC अजमेर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है 10th क्लास के, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे बच्ची आती है उनको, और एक बच्ची BPL कैटेगरी से, एक बच्ची ऑर्फन कैटेगरी से हर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट की जाएगी। मतलब टोटल कितनी बच्चियां सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 बच्चियां, एक तो फर्स्ट रैंकर, एक सेकंड रैंकर चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एक BPL लड़की, और एक जो है ऑर्फन बच्ची जो अनाथ बच्ची होती है, उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। और मिनिमम मार्क्स तो उनके कितने होने चाहिए, 75%। जब वो टॉप कर रही है तो 75% मार्क्स भी ले ही आएगी, ठीक है। इनको जो है इस स्कीम का, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का बेनिफिट मिलता है। कब आई, 2015-16 में। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, 10th क्लास की। 4 लड़कियों को बेनिफिट हो रहा है। क्या पहले से ऑर्फन कैटेगरी की बच्ची को जो बेनिफिट मिलता था शुरू से मिलता है, नहीं, 2015-16 से नहीं मिल रहा। वो जो ऐड की गई है कैटेगरी 2018-19 में ऐड की गई है। कब ऐड की है हमने, 2018-19 के अंदर इसको हमने ऐड किया है। आपको ये पॉइंट याद करना है, ठीक है। इसके अंदर, स्कीम के अंदर सिलेक्टेड गर्ल्स जो हैं कितने पैसे उनको मिलेंगे ये आपको पढ़ना है। 10th क्लास के बाद अगर वो 11th क्लास में जाएगी, 12th क्लास में जाएगी, या कोई वोकेशनल एजुकेशन कोई कोर्स करना चाहती है व्यावसायिक शिक्षा का, तो उसको कितनी अमाउंट मिल रही है, 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख याद करो, 1,15,000 रुपए उसको दिए जा रहे हैं। कौन सी स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत, ठीक है। फिर मत कहना कि आपने स्कीम्स नहीं कराई, अब मैं आपको स्कीम्स भी करवा रही हूं। ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने हमेशा आपको स्कीम्स करवाई हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे वीडियोस जाके तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो है इसके अंदर, अब जो बच्चियां 12th कर ली, उसने ग्रेजुएशन करना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना चाहती है, तो उन बच्चियों को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, 2.25 लाख की, 2,25,000 रुपए। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंदर, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बेटियों को अडॉप्ट कर लिया और उनका जो खर्चा आ रहा है वो शुभ नंबर में आ रहा है, 2.25 लाख और 2.25 लाख। तो 11th 12th वोकेशनल एजुकेशन के लिए 2.25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 1,15,000। और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रही हैं उनको कितने दिए जा रहे हैं, 2.25 लाख रुपए, यानी 2,25,000। क्लियर है सबको। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना याद रखोगे, आई होप सब याद रखोगे। अब जब हमारी की बात की है तो आपकी बेटी योजना की भी बात कर लेते हैं। आपकी बेटी योजना बहुत पुरानी है,
ठीक है, आज की नहीं है, 2004-5 की है। कौन से ईयर की में शुरू हुई थी ये? 2004-5 में ईयर में शुरू हुई थी आपकी बेटी योजना। इस योजना के अंदर जो बच्चियां 1st to 12th क्लास में पढ़ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक है, उन फैमिलीज की बच्चियां जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, दोनों पेरेंट्स की या एक पेरेंट की, तो उनको गवर्नमेंट जो है एक तरीके से अडॉप्ट कर लेती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ठीक है, तो इसमें कितनी असिस्टेंस मिलती है? क्लास 1st टू क्लास 8th, पहली क्लास से 8th क्लास की लड़कियों को 1100 रुपए एक साल में पर एनम, 1100 रुपीज पर एनम इसमें दिए जाते हैं। इसमें अमाउंट छोटी है, आपकी बेटी योजना में क्या याद रखोगे? अमाउंट कम है। ठीक है, वो दी जाती है। 9th टू 12th क्लास की बच्चियों को कितनी हेल्प दी जाती है? 1500 रुपीज पर एनम, 1500 रुपीज पर एनम दी जाती है। याद कर लोगे। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में तो दूर तक पढ़ने वाली 1.25 लाख 2.25 लाख, आपकी बेटी योजना में 1100-1500 रुपए, क्लास 1st to 8th 9 to 10th के लिए 1500 रुपए पर एनम। राइट, क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये अमाउंट जो है अब हाल ही में 2019 के अंदर इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया। बोल रही हूँ ना मैं, बहुत कम लग रही है अमाउंट। तो क्लास 1st to 8th वाली बच्चियों को कितना कर दिया? 1100 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। 9th to 12th वाली जो गर्ल्स है उनको 2100 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2500 रुपए। 2100 ही थे ना, 1500 थे। अच्छा, 1500 से बढ़ाकर सॉरी कितना कर दिया है? 2500 रुपीज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपकी बेटी योजना आपको याद रखना है, अमाउंट छोटा है। पहले 1100 था, 1100 से बढ़ाकर 2100 कर दिया। क्लास 1st to 8th 9 to 12th के लिए 1500 रुपए था, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 2500, यानी कुल मिला के कहने की बात है 1000 रुपए बढ़ाए गए, 1000 रुपीज का इंक्रीज किया गया। क्लियर है सबको? ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे होंगे? तो स्कीम्स तो करनी है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर चाहते हो ना सब मैं करवा दूं, तो इंटरेस्ट से पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, आइए, थोड़ा सा रह गया, चिनुक सा रह गया, अब तो होने वाली है सारी स्कीम्स। गार्गी अवार्ड स्कीम, ये स्कीम कब शुरू, कौन सी क्लास के लिए? पहले तो ये याद कर लो, क्लास 10th में। तो याद कर लो, आपके नेबर में कोई गार्गी नाम की लड़की पढ़ती है और वो 10th कक्षा के अंदर है। कौन सी क्लास में है वो? 10th क्लास के अंदर है। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? बहुत पुराने जमाने में। कब? 10th में वो पहुंची है तो 8th पास करके ही पहुंची होगी, 98, 8th और 9th पास करके पहुंची होगी। तो याद कर लो ईयर कौन सा है? 98। तो आपको 2008 या 2018 नहीं याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज याद हो गई, गार्गी अवार्ड स्कीम जो है वो 10th क्लास की बच्चों के लिए, तो 10th तक पहुंचने के लिए 8th भी पास करनी जरूरी है, 9th भी पास करनी जरूरी है। तो बस याद कर लो वही ईयर आएगा, 98 ईयर। ठीक है, 1998। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं। इस स्कीम के अंदर क्या फैसिलिटी है? सेकेंडरी लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंडरी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरबीएससी अजमेर। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी बच्चियां 75% से अधिक जो है स्कोर करती हैं उनको अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, उनको क्या दी जाएगी? अमाउंट कितनी दी जाएगी? 3000 रुपए एक साल की, क्लास 11th और क्लास 12th की बच्चियों को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ने के लिए उनको कितनी अमाउंट दी जा रही है? 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसकी खास बात यह है, गार्गी अवार्ड स्कीम, नाम ही बड़ा लग रहा है सुनने में, तो इसके अंदर सिर्फ राशि नहीं, साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसमें साथ में क्या दिया जा रहा है? उस बच्ची को एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये अमाउंट कौन प्रोवाइड करता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा क्वेश्चन, आई थिंक। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर, ये याद कर सकते हो। एग्जाम कंडक्ट करवाता है आरबीएससी अजमेर। ठीक है, इसकी अमाउंट कहां से जाती है? डायरेक्टर आपको याद रखना है, सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर से। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे दिए जाते हैं। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चियां 10th क्लास के अंदर 8 से 10 का सीजीपीए जो आपका ग्रेड होता है वो हासिल करके आते हैं, उनको भी गार्गी अवार्ड दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वरना आप सोचोगे ठीक है 10th क्लास की लड़कियों को मिल रहा है 11th और 12th में पढ़ने के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं? 3000 रुपए एक साल के। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे डाल के पूछा जा सकता है, क्या स्वामी विवेकानंद स्कूल में जो पढ़ने वाली बच्चियां जो टॉप करती है उनको भी मिलता है? तो हाँ, उनको भी इसका बेनिफिट दिया जाता है। किनको? जिनके सीजीपीए कितना हो? 8 से 10 ग्रेड हो। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक और स्कीम है
गर्ल चाइल्ड प्रमोशन स्कीम, बालिका प्रोत्साहन योजना, इसका हिंदी में क्या नाम है? बालिका प्रोत्साहन योजना। ये कौन सी क्लास के लिए? ये याद कर लो। अब प्रमोट कर दिया बच्ची को, 10th उसने कर ली, 12th में जाना जा रही है, तो ये कौन सी क्लास की बच्चियों के लिए है? क्लास 12th की गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये स्कीम आप याद रखोगे, कौन सी क्लास की गर्ल्स के लिए है? क्लास 12th की गर्ल्स के लिए है, याद करोगे। ये कब हुई है? देखो, वो 10th में जब पहुंची थी गार्गी, 98 में शुरू हुई थी, अब ये 12th में पहुंच गई, तो ईयर बढ़ जाएगा, 2008-9 में स्टार्ट हुई है। ये कब स्टार्ट हुई है? 2008-9 के अंदर स्टार्ट हुई है। इसके अंदर हायर सेकेंडरी जो सीनियर, ये सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, देखो मैं बताती हूँ, बोर्ड ऑफ वही सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन कौन सी स्ट्रीम में? आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में और सीनियर उपाध्याय एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिसके भी 75% से ज्यादा नंबर आ जाते हैं जिन लड़कियों के, उनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कितनी अमाउंट है इसमें? आपको क्या याद करना है? 5,000 रुपीज प्लस 1 सर्टिफिकेट इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, गार्गी में कितना था? 3,000 एक सर्टिफिकेट। गर्ल चाइल्ड प्रमोशन स्कीम में कितना है? 5,000 और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अमाउंट कौन देता है? वही डायरेक्टर देंगे, सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर से इसका जो है फंड जो है वो जाएगा। क्लियर है सबको? और ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे फंक्शन के दौरान ये अवार्ड दिए जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। इसके बाद ये बहुत आसान है, लास्ट खत्म होने वाला है, ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन फैसिलिटेशन स्कीम इन अब्रोड। विदेश में बच्ची पढ़ना चाहती है ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी एग्री हैं कि हाँ भाई भेज दो, हमारी बच्ची को पढ़ना चाहती हैं, तो क्लास 10th के अंदर जो आरबीएससी बोर्ड की बच्चियां हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप 3 पोजीशन पे जो बच्ची आएंगी, उनके पेरेंट्स नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे देंगे कि हाँ हमारी बच्चियों को फॉरेन भेज दो भेजने के लिए। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो क्या करती है? फंड करती है। कितना? पूरा का पूरा कोस्ट, एंटायर कोस्ट जो है ऑफ स्टडी, मैक्सिमम कितना? 25 लाख रुपए सालाना। ठीक है, कितने साल के लिए? मैक्सिमम 3 साल के लिए गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर भेजा भी गया है 2 नई लड़कियों को 2017-18 में, 2018-19 में, और उन पे टोटल कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस लगा है? 50 लाख रुपए का लगा है। ठीक है, तो वो इसी स्कीम के तहत गई हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? बताइए, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सारी मोटी मोटी ग्रॉसली जितनी स्कीम्स थी वो स्कीम मैंने आपको करा दी है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। Which of the following person from Jaipur has been awarded with bravery award on 82nd Foundation Day of CRPF in Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में CRPF के 82nd फाउंडेशन डे पर जयपुर के कौन से व्यक्ति हैं, असिस्टेंट कमांडर हैं, जिनको की ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है? रवि शर्मा, रोहिताश्व सिंह राठौड़, दीपेंद्र सिंह शेखावत या फिर संदीप त्यागी? क्या आंसर आएगा इसका? ये पढ़ा होगा तो आएगा, पर्सनालिटीज में पर्सन्स का क्वेश्चन बनता है, तो इसका सही आंसर है रवि शर्मा। इन्होंने बहुत ब्रेवरी जो है, टेररिस्ट को मार गिराया था 2-3 बार। ठीक है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, और ये हमारे कहाँ से हैं? मारो राजस्थान के जयपुर से हैं। देख रहे हो, ये इनको अवार्ड कौन दे रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम होम नित्यानंद राय। ठीक है, उन्होंने इनको अवार्ड दिया है 19 मार्च 2021 को। ठीक है, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? जयपुर के क्वेश्चन आ सकता है। सिरोली गांव से। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? सिरोली गांव से, जिन्होंने हमारा सिर जो है फक्र से ऊंचा उठा दिया, ऐसे याद करो तो सिरोली गांव। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। ये देखो, गोनेर रोड सिरोली गांव के सहायक कमांडेंट रवि शर्मा को अवार्ड दिया गया। इन्होंने जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट हमला हुआ था 2018 में, चारों ओर गोलियां चलने लगी, 2 आतंकियों को इन्होंने मार गिराया था। इसके अलावा बड़गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के जो छुपे हुए आतंकी सूचना थे, उनको भी जो है इन्होंने ऑपरेशन वहां पे चलाया था। ठीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना 3 आतंकवादी मार गिराए थे, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। क्लियर है सबको? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब आप लोग बता दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी आपको मिक्स चलेगा या सेपरेट चाहिए, क्योंकि मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए, 24+3 कॉम्बो चल रहा है। ये कॉम्बो उनके लिए स्पेशली बेनिफिशियल है जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जिनको SI बनना है, फ्यूचर प्लानिंग है जिनकी, कि आने
वाले 2 साल में हमें कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वो RAS पे 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले ले RPSC प्लस पे, क्योंकि अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ में MRP10 कोड लगाना, इससे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई क्रेडिट पॉइंट्स या कॉइन्स आपने अर्न किए हुए हैं तो वो डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, ठीक है। एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी महीने के हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको? चलें, और अगर बस लास्ट में यही कहूंगी, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पसंद आया हो, आपको चाहिए इसके अपडेट्स, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लगता है आपको ये वीडियो मारो राजस्थान के किसी ग्राम पंचायत में बैठे हुए कोने में किसी बच्चे को हेल्प कर सकता है तो उसके लिए उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, आप सब कॉमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है आप सबके कॉमेंट्स, ठीक है। तो चले, अगली वीडियो में मिलती हूँ, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।